मातृशक्ति का। मैं सन्यासी हूँ, दंडी स्वामी हूँ, कदाचित मेरी माता सामने आ जाए मैं पहचान लूँ, दंड सहित में नमस्कार करूँ। माता का स्थान है दंडी स्वामी शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति भी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आदि से ऊंचा पद शंकराचार्य का होता है, उनके सामने भी माता आ जाए तो माँ को दंडवत करें, प्रणाम करें। मातृशक्ति का हमारे यहाँ यह अधिकार है। हमने संकेत किया, या मत समझिए कि माताओं को अधिकार से वंचित किया गया, वही शर्त है। स्वास्थ्य और शील की रक्षा करते हुए ये देवियाँ मातृशक्ति जिस क्षेत्र में जितना बढ़ना चाहें बढ़ें, वही शर्त है। स्वास्थ्य और शील की रक्षा करें। कभी कभी अगर देश के अस्तित्व पर संकट आ जाए तो स्वास्थ्य की चिंता किए बिना झांसी की रानी की तरह, पद्मिनी की तरह जूझ जाए। माताओं को हर क्षेत्र में अधिकार दिया गया, पर वही शर्त है। पहला शर्त स्वास्थ्य का ध्यान रखें जहाँ तक बन सके, और शील का ध्यान रखें। शील और स्वास्थ्य की रक्षा का विरुद्ध जितनी उन्नति करने चाहें, तरक्की करने चाहें, मातृशक्ति भी करें। यह बंगाल है, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि धन पाठ वेद पाठ माताएं क्यों न करें। थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए, उच्च स्वर से धन पाठ होता है। धन पाठ करने पर गर्भाशय विकृत हो जाए, गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं रह जाती। अगर ये युवतियाँ मातृशक्ति में तैराकी बने, आज का विज्ञान कहता है तैराकी बनने पर स्त्रियों का गर्भाशय विकृत हो जाता है। हमने संकेत किया, अगर ये स्त्रियां दौड़े दौड़ से पुरुषों के समान, उनको वर्जित नहीं किया गया, लेकिन गर्भाशय दूषित हो जाता है। इसलिए देवियों को जिस क्षेत्र में विकास करना हो करें, लेकिन ध्यान रखें शील और स्वास्थ्य का विरुद्ध किसी के साथ अन्याय नहीं है। सनातन धर्म में सबको सम्मान दिया गया है, लेकिन मातृशक्ति में संकेत करता हूँ, ये माताओं सनातन धर्म स्थापित माताओं को वो अधिकार प्राप्त है कि जगदीश्वर के भी कान है सकती। अगर राम की लाला बन के आ जाए आपके यहाँ पे कृष्ण जी का लाल प्यार माँ क्या करती है, लाला कन्हैया के भी राम जी के कान पकड़ती है। इससे अधिक अधिकार क्या होगा नहीं। ये मातृशक्ति साक्षात जगदीश्वर की जन्मी हो सकती है। जगदीश्वर को जन्म देने का अधिकार है, लाला बनाने का अधिकार मातृशक्ति को प्राप्त है। जगदीश्वरी को लाली बनाने का अधिकार मातृशक्ति को प्राप्त है। तो हमने संकेत किया सत का उत्कर्ष हो, भारत के रूप में उद्भाषित करने की आवश्यकता है। 100 वर्षों की अवधि में पाकिस्तान पृथक हो गया, बांग्लादेश पृथक हो गया, बर्मा पृथक हो गया, लंका पृथक हो गया, तिब्बत का हिस्सा हमसे पृथक हो गया। विखंडित 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 होता जा रहा है भारत। हमारा हृदय विखंडित ना हो, देश भी विखंडित ना हो, इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हमने संकेत किया, शील भी हो, स्वास्थ्य भी हो, शौर्य भी हो, पराक्रम भी हो, शौर्य भी हो। सत्य सहिष्णुता के नाम पर, सत्य सहिष्णुता के नाम पर नहीं, शील रक्षा के नाम पर देश विखंडित ना हो। शील भी हो, सत्य सहिष्णुता भी हो, अन्याय की सहिष्णुता ना हो, इतना हमने संकेत किया। आज के प्रवचन का सार क्या निकला? श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन भी किया और स्वधर्म पालन भी किया, संन्यास धर्म का निर्वाह भी किया। हमने संकेत किया उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान नाम का संकीर्तन भी करें और स्वधर्म पालन भी करें। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय भी दें। खूब लाली मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी ब्राह्मण जात की थी। काशी में जहाँ हम लोगों का आश्रम है उसके बगल में उसका मायके। इसका मतलब हमारे यहाँ आवश्यकता पड़ने पर झांसी की रानी अष्टमी कहलाती थी या नहीं। अद्भुत रामायण की एक विचित्र गाथा है, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक 7 भुज रावण था। भगवान राम भक्त 10 भुज रावण पर 10 मुख रावण पर विजय प्राप्त करते कहते 7 मुख रावण था। अयोध्या से जो सैनिक भेजे जाते
और सासुदुख रावण उसको भगा देता था। बहुत संकट की स्थिति हुई। राम भक्त ने नारद जी का स्मरण किया। देवर्षि नारद से पूछा, सासुदुख रावण से पाला पड़ा है, अयोध्या के जो सैनिक बैठते हैं वो ऐसा बाण का प्रयोग करता है जो सैनिक जहाँ से चलते हैं वहीं पहुँच जाते हैं। उन्होंने क्या कहा मालूम है, भगवती सीता युद्ध के मोर्चे पर आएंगे तब विजय की प्राप्ति हो गई। अद्भुत रावण करता, सीता जी ने धनुष बाण को संभाला, तलवार को भी संभाला। इसलिए हमने संकेत किया मातृशक्ति को प्रशिक्षण होना चाहिए। खूब लड़ी मर्दानी और तो झांसी वाली रानी थी, बंदे रिहार बोले कि हमने तो भी कहा नहीं था। आज के प्रत्यंता को किसी को चुनौती नहीं देते, किसी पर आक्रमण करने का विचार नहीं रखते, लेकिन अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए अस्त्र उठाने के लिए भी हर समय उद्यम रहते हैं। और विचित्र बात है, क्षत्रिय भावापन विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी पर विविध अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। वशिष्ठ जी ने यूँ अपने ब्रह्मदंड को स्थापित कर दिया। उस ब्रह्मदंड ने क्षत्रिय भावापन विश्वामित्र के सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल दिया। अंत में विश्वामित्र को कहना पड़ा, क्षत्रियों का वधिक ब्रह्मतेज सबसे आगे। हमने संकेत किया ब्राह्मणों में मंत्र बल होना चाहिए। मंत्र माने जिसके मनन से, चिंतन से, अर्थक ज्ञान से प्राण हो, कल्याण हो, अपने अधिकार की सीमा में भगवत